हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना। चलिए, तो आज हम लोग बात करेंगे पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। ठीक है, हम लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर सीख लिया है। आज उसके आगे साथ साथ कंपोनेंट तोड़ना भी हम लोगों ने सीख लिया। ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे पोजीशन वेक्टर की, पहले पोजीशन और फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है, कुछ टफ नहीं है। ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर को समझने से पहले आपको एक वर्ड समझना होगा। देखिए समझिए ध्यान से, पोजीशन वेक्टर को समझिए। जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हो, ठीक है, आप कॉलेज जा रहे हो, ठीक है ना, कॉलेज जा रहे हो, आपका दोस्त कॉल किया, हाँ पूछा कहाँ हो जी, ठीक है, आप बोले रास्ते में। चलो फिर अच्छा ठीक है, आप रास्ते में बोले, तो जो आपका दोस्त है क्या वो समझ पाएगा कि आप कहाँ हो? नहीं ना। फिर वो फ़ोन करेगा, पूछेगा कहाँ पर हो, तो इस बार आप बोल देना रोड पर है। उसको समझ में आएगा कि आप कहाँ हो? नहीं ना। तो फिर वो फ़ोन करे, अरे एग्जैक्ट जगह तो बताओ कहाँ पर हो। हाँ, तो आप फिर बोलिएगा कि हाँ पीएन मॉल के पास पहुँच गए हैं, बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। तब उसको एग्जैक्ट मतलब वो इमेजिन कर पाएगा कि हाँ आप पीएन मॉल के आसपास हो। समझ में आया? सेम पोजीशन वेक्टर। एक और एग्जांपल समझो। जैसे मान लो हम लोग जब सब्जी लाने जाते हैं ना, घर से बाहर निकलते हैं सब्जी लाने जाते हैं, तो मम्मी बहुत कॉल करती है। क्यों करती है बताते हैं। देखो, मम्मी ने लिस्ट बनाई, ये लो सब जाओ लेकर सामान लेकर आओ। ठीक है, आप सामान लाने का रास्ते में मम्मी फिर फ़ोन करेगी, कहाँ तक पहुँचे जी? तो बोले मम्मी रोड पे हूँ। अच्छा ये भी ले लेना, चीनी ले लेना। चलो नोट कर लिया। अब मान लो सामान लेकर आ रहे हो, मम्मी पूछे हाँ बुआ जल्दी आओ ना, मेहमान आए हुए हैं। ठीक है, तो आप बोले कि हाँ हाँ रास्ते में है। फिर माँ बोलेगी रास्ते में कहाँ पर? तो आप बोलो अरे रोड पे है ना। फिर मम्मी फ़ोन करेगी, फिर पूछेगी अरे एग्जैक्ट जगह बताओ ना। हाँ, तो आप बोल दिए क्या कि छगन हलवाई के दुकान के पास है, छगन हलवाई के दुकान के पास है। तब जो माँ है होगी आपकी, उनको पता चलेगा कि हाँ उस दुकान के आसपास में है। मतलब किसी भी पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए हमको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए। अरे वो छगन हलवाई का दुकान क्या बन गया? रेफरेंस पॉइंट। मतलब किसी भी चीज़ को बताने के लिए हमको क्या चाहिए? रेफरेंस पॉइंट चाहिए ना, रेफरेंस पॉइंट। और उसी रेफरेंस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ऑरिजिन। ऑरिजिन कहने का मतलब है वहाँ से हम डिस्टेंस को मेंटेन करेंगे, देखेंगे कि हाँ उस वहाँ से लेकर वो कहाँ तक है। ठीक है ना। उस पॉइंट, एक पॉइंट मान लेंगे, उस पॉइंट से जिस व्यक्ति से मैं बात कर रहा हूँ वो कितनी दूरी पर है। क्लियर हुआ? उस पॉइंट से कितनी दूरी पर है वो हो जाएगा रेफरेंस पॉइंट, जिसको हम लोग ऑरिजिन बोलेंगे। क्लियर है? चलिए, इतना समझ में आया? मतलब किसी भी पॉइंट को डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले हमको ये पता होगा चाहिए कि वो पॉइंट लाई कहाँ पे कर रहा है, मतलब उसके आसपास को कोई वैल्यू, ऑरिजिन। सेम है पोजीशन वेक्टर में। ठीक है, समझिए। जैसे मान लो ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, एक्स वाई। मान लो एक पॉइंट यहाँ पे पी है, पी कोई पॉइंट है। ठीक है, अब मैं बोलूँ कि हमको यहाँ से P तक जाना होगा। दो रास्ते हैं, एक तो ये यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर यहाँ से यहाँ P के पास हम पहुँच जाएंगे। ठीक है, एक तो ये रास्ता, मतलब इतना दूर X में चले, इतना Y में चले, P के पास पहुँच गए। तब इसका जो क्या कोऑर्डिनेट होगा वो क्या लिखेंगे? एक्स वाई। क्लियर है? चलिए, एक रास्ता तो ये हुआ P तक जाने का। दूसरा रास्ता कौन सा होगा? यहाँ से यहाँ। ठीक है, यहाँ से यहाँ, ये रास्ता होगा दूसरा। समझ में आ रहा है? यहाँ से यहाँ। इसी रास्ते को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर डिनोटेड बाय आर। पोजीशन वेक्टर को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ऑरिजिन से जो पार्टिकल या जो भी बॉडी है वो कितना दूरी पर है, ऑरिजिन से कितना दूरी पर है। जैसे मम्मी आपको फ़ोन की, आप छगन हलवाई की दुकान से कितना दूरी पर है, कितना दूरी पर है। ठीक है ना।
तो ये हो जाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर। समझ में आया? पोजीशन वेक्टर क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू अ गिवन पॉइंट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना? ये पोजीशन को, बॉडी के पोजीशन को बताता है कि कितना दूरी पर है, कितना दूरी पर है। समझ में आया? चलिए, अब मान लो बच्चों आपको ये पोजीशन वेक्टर लिखना है। ठीक है, आपको आर लिखना है, तो आप कैसे लिखोगे? ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने कंपोनेंट फॉर्म में आपको आई जे के बारे में बताया था। ठीक है ना? मतलब एक्स में गया तो आई, वाई में गया जे और जेड में आया तो के। अब देखिए ये यहाँ तक पहुँचा, मतलब कुछ आई में चला होगा, कुछ जे में चला होगा, कुछ एक्स में और कुछ वाई में। तो एक्स में कितना चला तो उसके लिए लिखेंगे हम एक्स आई कैप। क्लियर है? वेक्टर फॉर्म में ले लो। चलो, वाई में कितना चला तो लिख देंगे क्या? वाई जे कैप। ठीक है, एक्स में एक्स आई कैप, वाई में वाई जे कैप। ये हो गया हमारा वेक्टर। मतलब अगर हमसे ये पोजीशन वेक्टर पूछे कि पोजीशन वेक्टर को लिखो तो क्या करेंगे? एक्स में आई कैप और वाई में जे कैप। क्लियर है? चलिए, ये तो इसकी बात हुई। अब मान लो आपसे क्या पूछ दे, हाँ इसका मैग्नीट्यूड पूछ दे। मतलब ये जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर को किससे डिनोट करते हैं बच्चों? आर कैप से। किससे? आर कैप से। क्लियर है ना? आर कैप से इसको डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। चलिए, इतना हुआ। अब हमसे इसका मॉड पूछ दे तो मॉड निकालने का फॉर्मूला पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। क्या? अंडर रूट पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर। चलिए, ये मॉड निकल गया, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, मॉड निकल गया। अब आपसे पूछ दे इसका डायरेक्शन कि हाँ भाई ऑरिजिन से किस डायरेक्शन में है, तो क्या करेंगे? आर कैप। डायरेक्शन के लिए तो आर कैप कैप का यूज करते हैं ना, यूनिट वेक्टर। तो इस डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे। तो उस यूनिट वेक्टर को कैसे लिखेंगे हम लोग? यूनिट वेक्टर कैसे लिखते हैं? वेक्टर जो है वो ऊपर बटा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि वेक्टर क्या है हमारा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्शन यूनिट वेक्टर के मदद से। तो अगर पोजीशन वेक्टर क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन टू अ गिवन पॉइंट। ऑरिजिन से किसी गिवन पॉइंट तक के बीच का डिस्टेंस को हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्लियर है? चलिए, वेक्टर लिखने के लिए बोलेगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप हो गया। उसका मैग्नीट्यूड बोलेगा अंडर रूट पहले वाले का स्क्वायर, इसका आई को छोड़कर जो बचेगा उसका स्क्वायर, जे को छोड़कर जो बचेगा उसका स्क्वायर कर देंगे। इसका डायरेक्शन पूछे तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? ऊपर वेक्टर और नीचे उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है? एक्स आई प्लस वाई जे कैप और नीचे उसका मैग्नीट्यूड रख देंगे। तो ये तीनों हमको फाइंड हो जाएगा, हम ये तीनों निकाल लेंगे। इतना समझ में आया क्या क्या किया गया है? सबसे पहले क्या किया गया है? ऑरिजिन से किसी स्पेशल डिस्टेंस को देखा गया है। ठीक है ना? ऑरिजिन से किसी स्पेशल डिस्टेंस को कोई एक पॉइंट फिक्स कर लिया गया और वहां से डिस्टेंस को जो होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस, ऑरिजिन मान लो O है। हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक और तरीका, ये मान लो O है, ये P है, ये Q है। ठीक है, अब आपको लिखना है क्या? OP लिखना है। OP वेक्टर लिखना है। OP वेक्टर R ही है, तो OP क्या लिखेंगे? इतना इधर गया और ये इधर गया, मतलब OQ वेक्टर प्लस PQ वेक्टर या QP वेक्टर। क्लियर है? QP वेक्टर, ये भी फॉर्म सही है। क्लियर है ना? तो समझ में आई पोजीशन वेक्टर की बात। अब इस पे एक एग्जांपल लेंगे तो एकदम बढ़िया से समझ में आएगा। चलिए एक खूबसूरत से सवाल पे मिलते हैं, बहुत ही आसान है। हमको बोला फाइंड, ये दे दिया गया फिगर, इसमें हमको आर ए निकालना है। आर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर। ठीक है ना? तो आर ए बोला मतलब ऑरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस, ये यही ना होगा पोजीशन वेक्टर भाई, ये हो जाएगा आर ए हमारा। ठीक है, आर बी बोला तो बी इधर है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस। थोड़ा गलत बन गया, गंदा बन गया, बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा है, वेरी गुड। चलिए ये हो जाएगा क्या? आर बी हो जाएगा ये वाला,
आर बी, चलिए आर सी बोले तो ये ओरिजिन है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हमारा हो जाएगा आर सी मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, और आर डी बोले तो ये हो जाएगा हमारा आर डी। क्लियर है ना। चलिए ये हो गया आर डी हमारा 2, ये है हमारा आर डी। क्लियर है। अब हमको बोला कि हाँ वेक्टर के फॉर्म में पहले चारों को लिख दीजिए, वेक्टर के फॉर्म में पहले चारों को लिख दीजिए, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले लिखना है आर ए, तो आर ए लिखते हैं। चलिए कितना है, देखिए 2, मतलब x में 2 चला और y में 2 चला, मतलब 2 इधर गया, इधर 2 गया और 2 ऊपर गया, ठीक है। x में होता है आई कैप, y में होता है जे कैप, समझ में आया। तो 2 उधर गया मतलब 2 आई कैप होगा ना, x में आई, अरे भाई ये क्या होगा, x आई कैप प्लस y जे कैप, तो x में कितना गया 2, तो 2 आई कैप प्लस y में कितना गया 2 जे कैप, हो गया वेक्टर, ठीक है। आर बी बोला, चलो आर बी निकालते हैं। कितना, इधर इधर -2, मतलब x में कितना चला, इधर कितना गया होगा -2 है, यानी कि इधर -2 आई कैप और इधर 2 गया होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप। क्लियर है। चलिए अब आर सी निकालते हैं। देखिए -2 तो -2 आई कैप प्लस -2 जे कैप, अब इसको हटाइएगा तो -2 आई कैप -2 जे कैप, और आर डी बोला बच्चों निकालने के लिए, तो आर डी कितना 2 -2, तो यह जाएगा 2 आई कैप प्लस -2 जे कैप, मतलब 2 आई कैप -2 जे कैप। कुछ पल्ले पड़ा, कुछ नहीं करना है, देखना है कि वो x में कितना चला उतना आई कैप और y में कितना चला उतना जे कैप, वेक्टर निकल गया। समझ में आया। अच्छे से देखिए एक बार, ठीक है ना, कोई टफ नहीं, कुछ टफ नहीं, बहुत ही इजी है ये। चलिए इतना हुआ, हो गया कल्याण। अब देखिए आगे क्या पूछ रहा है, आप ये देखिए, ठीक है ना। चलिए इतना तो हो गया। अब हमसे बोला है फाइंड आर ए, यूनिट वेक्टर निकालना है भाई, कैप दिया हुआ है तो चारों का निकालना है, तो हम एक का निकाल लेते हैं। मान लो आर ए निकालना है, आर ए का यूनिट वेक्टर, तो यू व्हाट इज यूनिट वेक्टर, जो वेक्टर है उसको रखेंगे ऊपर बटा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब देखिए वेक्टर कितना है 2i प्लस 2j, रख दो 2i कैप प्लस 2j कैप, और मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एवरीबॉडी नो, अंडर रूट पहलका का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 2i कैप प्लस 2j कैप बटा अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8। इतना आंसर छोड़ दो, नहीं तो और सोल्व करना है। 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं तो i प्लस आई कैप प्लस जे कैप, और नीचे 4 दूनी 8, तो 2 रूट 2 हो जाएगा, 2 से 2 खत्म। इतना भी आंसर छोड़ सकते हो आप। समझ में आया क्या किया गया, ठीक है। नहीं तो आप इतना भी आंसर दे सकते हो। क्लियर है। अब मान लो आर बी निकालना है, आर बी निकालना है तो क्या करेंगे, आर बी निकालना है, मान लो देखो यहाँ पर ऊपर देख लो थोड़ा सा, ठीक है। चलो आर बी निकालना है तो क्या करेंगे, आर बी का मैग्नीट्यूड, ये इसका यूनिट वेक्टर निकालना है हमको, तो इसका जो वेक्टर है वो ऊपर और इसका मैग्नीट्यूड नीचे। क्लियर हुआ, वेक्टर ऊपर मैग्नीट्यूड नीचे। आरसी निकालना हो तो आरसी वेक्टर ऊपर मैग्नीट्यूड नीचे। बहुत ही इजी सवाल था, उम्मीद करता हूँ बाकी जो ये तीनों है आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। तो अगला सवाल आप देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 1 1, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज 1 1, मतलब किसी पॉइंट, मान लो पॉइंट मान लेते हैं हम P, तो उसका कोऑर्डिनेट हमको दे दिया है 1 1। क्लियर है। अब हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है फर्स्ट में पोजीशन वेक्टर R, मतलब ये जो इसका पोजीशन वेक्टर निकालिए आप। पहला में ये बोला, दूसरा में एंगल मेड बाय R, मतलब जो एंगल बनाएगा R उस एंगल का मान निकालना है एक्स एक्सिस के साथ। और तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले इतना बनाते हैं, ठीक है ना। हमको बोला पहले उसका कोऑर्डिनेट 1 1 है, तो 1 1 है बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा कुछ इस तरीके से, ये x ये y, ठीक है। 1 1 मान लेते हैं, यहाँ पे आएगा। चलिए ये 1 1 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है, ये
ये मान लो यहाँ पे P पॉइंट है 1 1, क्लियर है। चलिए यानी कि ये जो होगा ये भी 1 और ये भी 1, ठीक है। तो फर्स्ट सवाल में क्या पूछा है, ध्यान से देखिए आप, फर्स्ट सवाल में क्या पूछा है, इट्स पोजीशन वेक्टर। तो इसका पोजीशन वेक्टर लिख देना है भाई। कैसे लिखाता है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, एक्स में कितना 1 चला तो 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप, यानी कि ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए सेकंड में हमको बोला एंगल मेड आर बाय विद एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के साथ ये आर जो पोजीशन वेक्टर हम बोल रहे हैं, ये इस ओपी मान लो, ठीक है। ये इस एक्स एक्सिस के साथ इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लो थीटा एंगल बना रहा है। तो अरे यार tan थीटा लगा दो। tan थीटा क्या होता है, व्हाट इज tan थीटा, P बाई बी। तो P बटा B, ये मान लो Q है। चलिए तो 1 बटा 1, P कितना है 1, परपेंडिकुलर बेस 1, 1 बटा 1 यानी कि 1। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा कब होता है, tan 1 कब होता है, जब थीटा 45 हो। चलिए दो तो आंसर मिल गए, ठीक है। तीसरा नंबर सवाल में द वॉल्यूम ऑफ ए कोन जेनरेटेड with the line segment representing r rotates about x axis one end fixed at origin। मतलब देखिए समझिए, इसको समझिए ध्यान से, बहुत अच्छा यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है। मतलब बोला है क्या कि एक कोन है, कोन जोकर टोपी, वो क्या है एक पॉइंट के अलाउंग फिक्स है और दूसरे पॉइंट के अलाउंग गोल गोल घूम रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है ना। ये वाला फिक्स है और ये गोल गोल घूम रहा है, समझे, ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा है, एक पॉइंट फिक्स है। मतलब ये कुछ इस तरीके से फिक्स है। एक मिनट फिगर फिर से बनाना पड़ेगा थोड़ा सा, बच्चों रुक जाइए। चलिए क्वेश्चन आप क्वेश्चन देखिए ध्यान से। चलिए थोड़ा बड़ा फिगर बनाते हैं। ये पॉइंट यहाँ पर मान लेते हैं था, ठीक है। चलिए ये P पॉइंट, तो ये क्या कर रहा है यहाँ से, ये 1 और ये भी 1, ये गोल गोल बस, हाँ, और ये वाला, चलिए ठीक है। तो ये फिक्स है, ये गोल गोल अपना घूम रहा है, ठीक है ना। तो हमको इस कोण का वॉल्यूम निकालने के लिए बोला, क्या बोला, कोण का वॉल्यूम निकालने के लिए। चलिए कोण का वॉल्यूम बोला है तो वॉल्यूम निकालते हैं भाई, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले कोण का वॉल्यूम होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये y, ये x, ये हमारा ओरिजिन, ये r वेक्टर, क्लियर है। चलिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। अब देखिए 1/3 तो 1/3 रहेगा, पाई को पाई रहने दो, r कितना होगा, चलिए देखते हैं कौन बताता है। देखिए ध्यान से, r देखिए यहाँ पे ये मान लेते हैं ये सेंटर है इसका, तो r कहीं ना कहीं यही होगा, ठीक है। ये r हो जाएगा और मेरे हिसाब से या आप लोग के हिसाब से भी ये इसका हाइट हो जाएगा h, और ये वाला क्या बन जाएगा, इसका रेडियस। मतलब रेडियस कितना 1, तो 1 का स्क्वायर गुने हाइट कितना 1, तो 1, यानी कि π/3 और ये 1 कुछ यूनिट होगा तो यूनिट लिख देते हैं, π/3 यूनिट, क्लियर है। चलिए समझ में आया बच्चों, कोई दिक्कत, चलिए इतना समझ में आया। सवाल बहुत ही आसान था, ठीक है। इसको अच्छे से देखिए, तब बढ़ते हैं 3D में पोजीशन वेक्टर को हम कैसे दिखाएंगे, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो अब बात करते हैं जब पोजीशन वेक्टर 3D में हो। अभी तक तो हम लोग x और y में जा रहे थे, अब मान लीजिए पोजीशन वेक्टर हमारा 3D में हो, किसमें, 3D में, ठीक है ना। चलिए बनेगा कैसे, इधर y x z, ठीक है, x y z होता है ना, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। हम लोग जानते हैं x में होता है i कैप, y में होता है j कैप और z में होता है k कैप, क्लियर है। अब मान लो बच्चों यहां पर कोई पॉइंट दे दिया P, जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया x y z। अब आपसे पूछेगा कि इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, ये मान लो O है तो इसका पोजीशन वेक्टर बताओ, क्या बताओ इसका, यानी कि R बताओ पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर तो निकालना हम लोग जानते हैं, कैसे, अरे बहुत आसान है भाई। x में कितना गया, x यहाँ लिखा हुआ, मतलब x में x गया, ठीक है। तो x में x गया यानी कि x
आई कैप। क्लियर है? चलिए, प्लस वाई में कितना गया? वाई कैप, मतलब वाई जे कैप, वाई में जे कैप सॉरी, और जेड में कितना गया? जेड गया, तो जेड के कैप। ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, ये वेक्टर फॉर्म में लिखा गया। अब मान लो इसका मैग्नीट्यूड पूछ दे, मैग्नीट्यूड। चलिए, तो मैग्नीट्यूड पूछेगा तो क्या करेंगे? अंडर रूट पहिलका का स्क्वायर जोड़ दूसरका का स्क्वायर जोड़ तीसरका का स्क्वायर, काम खत्म। वाह, हो गया तुरंत। क्या है? नन्ना गया काम से। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको इसका डायरेक्शन पूछ दे तो यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन पूछे यूनिट वेक्टर, क्या ले लेंगे? आर कैप ले लेंगे। चलिए, अब डायरेक्शन कैसे निकलता है? जो वेक्टर हो उसको ऊपर रखना है बटा उसका मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर कितना है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इतना समझ में आया? समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है, समझ के ना जो समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। ट्राई कीजिएगा, कौन बोल पाते हैं जल्दी, ठीक है ना? मतलब एकदम समझो को समझ जाइए, जो भी निचोड़ है ना इसका वो पूरा दिमाग में रखिए। 3D में समझ में आया? x में गया x, तो x आई कैप, जो वेक्टर फॉर्म पूछेगा तो x आई कैप y जे कैप z के कैप। जब उसका मैग्नीट्यूड पूछे, अंडर रूट आई के साथ जो रहेगा उसका स्क्वायर, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। यूनिट वेक्टर पूछे, यूनिट वेक्टर, तो जो वेक्टर है उसको ऊपर रख देंगे बटा उस वेक्टर का मॉड ले लेंगे। क्लियर है? चलिए, ये था पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना? पोजीशन वेक्टर क्या होता है, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है, ये सब समझ में आया? क्लियर है? चलिए, जल्दी से नोट कीजिए बच्चों इस सब को। चलिए बच्चों, तो आज की वीडियो में उम्मीद करता हूं आप लोग को पोजीशन वेक्टर समझ में एकदम बढ़िया से आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है? अगले वीडियो में आएगा एडवांस का न्यूमेरिकल, ठीक है ना? जेईई एडवांस का न्यूमेरिकल आएगा। अगले वीडियो में बात होगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की विद शॉर्टकट, एकदम बढ़िया से अच्छा मेथड आप लोग को बताया जाएगा। चैनल को देखिए, वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए।